everybody, welcome or welcome back to another episode, rather, I shall say, episode 2 of Real Talk Sunday. For people who are new here, my name is Sakshi and I am a qualified company secretary. तो जिन्हें नहीं पता है कि Real Talk Sunday क्या है, to connect with my subscribers on a personal level and to be there for you genuinely, I have started and I have decided to post every Sunday जहाँ मैं सिर्फ ऐसे बैठ कर आपसे बात करने वाली हूँ अबाउट द थिंग्स दैट कंसर्न यू, अबाउट द थिंग्स दैट कंसर्न एंड बॉदर मी. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रियल टॉक संडे वीडियोज़ इज़, जब मैं अपने CS की जर्नी में थी, ऑलरेडी आप इतनी बड़ी चीज़ कर रहे हो और उसके बाद जब आपकी लाइफ में ऑलरेडी छोटी प्रॉब्लम्स हैं और ऊपर से ये इतना बड़ा कोर्स और ये सब चीज़ें, इट्स नॉट जस्ट CS स्पेसिफिक बट एनी बडी हु इज़ वॉचिंग दिस, आप अपने करियर के लिए कुछ इतना कर रहे हो और साथ में लाइफ प्रॉब्लम्स भी हैं. तो कभी कभी ना हम उन चीज़ों को इतना बड़ा बना देते हैं, उन प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा बना देते हैं कि हमारी सारी चीज़ें इफेक्ट होने लगती हैं. And because I have experienced that phase, I am out of that phase. There are a lot of things that I've learned. और मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ आके आपसे बात करूँ और शायद ऐसा होता है ना कि आप जिसको भी सुनना पसंद करते हो या आपको जो भी मतलब ऐसा लगता है कि कोई बस बैठ के बता दे कि यार जो तू इतनी बड़ी प्रॉब्लम सोच रहा है या सोच रही है ना, वो इतनी बड़ी नहीं, इस चीज़ को इस पर्सपेक्टिव से देख ले, इस चीज़ को उस पर्सपेक्टिव से देख ले, मे बी, एंड दैट इज़ हाउ लाइफ कुड गेट अ लिटिल ईजियर. So with that intent and objective, I have come here to talk to you guys about everything that you want me to talk about. क्योंकि I absolutely love जब आप लोग मुझे comments करते हो कि दीदी ऐसा नहीं हो रहा, दीदी वैसा नहीं हो रहा, और you just look up to me in that way, और आप मेरे पास इन चीज़ों के लिए आते हो, आप मेरे पास guidance के लिए आते हो. I love it. भले ही I don't have a very big YouTube channel, but मेरे इतने से भी अगर लोग हैं ना और वो आके मुझे ऐसा बोलते हैं, I feel on top of the world. And if I could contribute to one life, to one person, जिससे मेरी बातें सुनकर अच्छा लग रहा है, why wouldn't I? तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आप मेरे से शेयर करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं या चाहते हैं कि वो रियल टॉक संडे का टॉपिक हो, आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट करके वहाँ पे बता सकते हैं, अगर वो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है तो. और इफ़ इट्स जस्ट अ नॉर्मल रैंडम थिंग, आप मुझे थ्रू कमेंट सेक्शन बिलो अपनी चीज़ बता सकते हैं एंड वी विल कंसिडर इट एंड वी विल टॉक अबाउट इट. सो विदाउट फर्दर अडू, let's get into the video. तो in the last episode of Real Talk Sunday, there was this person जिसने मुझे बोला कि जो प्रॉब्लम उन्हें फेस हो रही है वो ये है कि there are a lot of people around her, her parents and the other people around her, जो बहुत एक्सपेक्ट करते हैं उससे दैट शी और ही शुड बी बेस्ट एट एवरीथिंग. मतलब वो ऑलराउंडर होनी चाहिए, भले उसकी स्टडीज़ हो, घर पे दूसरे लोगों को मैनेज करना हो या एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हों. whatever she does, she should be the best at it, और वो सारी चीज़ें एक साथ मैनेज कर ले. At the same time, what the person told me about them was that they really love to take care of themselves when it comes to fitness. एंड कभी कभी ये चीज़ बहुत ओवरवेलमिंग हो जाती है एंड दैट पर्सन इज़ ट्राइंग देयर बेस्ट टू बी बेस्ट एट एवरीथिंग एंड टू मैनेज एवरीथिंग ऑल टुगेदर. बट कभी कभी ऐसे डाउट आ जाता है और कभी कभी ये चीज़ बहुत ओवरवेलमिंग हो जाती है एंड वो चीज़ें एक साथ मैनेज नहीं हो पाती हैं. एंड शी एंड ही, whatever you want to call them, they are CS aspirant and they are at the executive level, which is the second and the most toughest level of the entire CS journey, I believe. So ये उनकी प्रॉब्लम है and that is what the topic for today is, कि how to manage everything. अबाउट योर सिचुएशन मैं आपको दो पर्सपेक्टिव्स दे सकती हूँ, एक लॉजिकल, प्रैक्टिकल एंड समथिंग व्हाट इज़ राइट, और एक पर्सपेक्टिव दे सकती हूँ इमोशनल पर्सपेक्टिव. मैं आपको इमोशनल पर्सपेक्टिव बिल्कुल नहीं देना चाहती बिकॉज योर फ्रेंड्स कैन डू दैट बेटर, बट देयर इज़ समथिंग दैट आई वुड वॉन्ट यू टू डू. आपने वो सेइंग सुनी है, द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज़ अ मास्टर ऑफ नन. मैं उसको पूरा कंप्लीट नहीं करना चाहती, बट यू जस्ट गो एंड गूगल इट एंड अपने आप उस चीज़ का मतलब समझने की कोशिश करना. ये 2 सेंटेंस में ये सेइंग ख़त्म नहीं होती, इट्स अ लॉन्ग से. आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करना. सेकेंड, इफ़ यू आर ट्राइंग टू मैनेज एवरीथिंग, स्टॉप, एक्चुअली स्टॉप. ना यू विल से कि आप तो मुझे डिमोटिवेट कर रहे हो, व्हाई शुड आई स्टॉप. यू नीड टू स्टॉप फॉर योर सेल्फ.
एंड वॉट आई मीन बाय दैट इज़ आप कितना भी चाह लो, आप सब चीज़ें एक साथ मैनेज नहीं कर सकते हो। और अगर आप सब चीज़ें एक साथ मैनेज कर भी रहे हो तो यू कैन नॉट बी गुड एट एवरी थिंग दैट यू डू। आपका एक सेट होता है, स्किल सेट होता है, आप उन्हीं चीज़ों में अच्छे हो सकते हो। आप नहीं कर सकते कि आप पढ़ाई में भी अच्छे हो, आप घर मैनेज करने में भी अच्छे हो। आप हो अगर तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। बट इफ़ यू वर गुड एट एवरीथिंग, आपको प्रॉब्लम ही नहीं आती, आपको कभी उस चीज़ से ओवरवेलम लगता ही नहीं। ठीक है, वो एक एक्सेप्शनल सेट होता है। और एंड सेल्फ अवेयरनेस इज़ द की। अगर आप अच्छे नहीं हो, एक्सेप्ट कर लो आप अच्छे नहीं हो। लाइक मी, आई एम नॉट गुड एट एवरीथिंग। आई वॉज़ वेरी एवरेज मेरी पढ़ाई के टाइम पे। आई लुक एवरेज, आई एम नॉट गुड एट सिंगिंग। आई यूज़ टू राइट बट मैं कभी कभी नहीं लिख पाती हूँ। आई एम नॉट वेरी गुड एट इट। मेरे से बहुत बेटर लोग हैं। एंड उस चीज़ की एक्सेप्टेंस मेरे अंदर आ चुकी है कि मैं सब चीज़ें अच्छे नहीं कर सकती और मैं सब चीज़ें एक साथ मैनेज नहीं कर सकती। मेरी भी लिमिटेड एनर्जीज़ हैं। देयर आर लिटिल थिंग्स जो मैं कर सकती हूँ और मैं करती हूँ। सो यू नीड टू एक्सेप्ट and you need to be really self-aware that it's okay and it's fine that I cannot manage everything, and it is not your responsibility to manage everything in life. Now you will say that मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट वो मेरे पेरेंट्स हैं, वो मेरे दोस्त हैं, ये मेरी पढ़ाई है। आई नीड टू मैनेज माई करियर, आई नीड टू लुक आफ्टर माई पेरेंट्स, आई नीड टू लुक आफ्टर माई हेल्थ। वेरी गुड, यू नीड टू डू दैट। बट उस चीज़ से आपको इतना इफ़ेक्ट नहीं होना है या इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है कि यू स्टार्ट बिकमिंग हार्ड ऑन योर सेल्फ, कि आप अपने आप को इन द प्रोसेस लूज़ कर लो। बाई नो वे आई एम सेइंग कि आप अपने पेरेंट्स का ख्याल मत रखो, या आप से नहीं हो रहा तो जस्ट सिट देयर एंड से कि मेरे से नहीं हो रहा। और आई वॉन्ट यू टू डू इज़ कि लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जैसे आपकी सिचुएशन है। द की टू दिस इज़ कि आप अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करो, आप सब चीज़ों को मैनेज भी करो, बट उस चीज़ को यहाँ पे इतने फोर्स से मत आने दो कि आपको ऐसा लगने लगे कि यू नो एक पॉइंट आ जाए, एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाए कि अब मेरे से नहीं हो रहा। बिकॉज व्हाट आई कैन सी इज़ यू हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर सेल्फ। स्टॉप टेकिंग दैट प्रेशर, पीपल विल गिव यू प्रेशर। ठीक है, आपके पेरेंट्स हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत रहेंगी ही रहेंगी, यू कैन नॉट चेंज दैट। बट वॉट कैन वर्क इज़ you can go tell them that I am already trying my best and I will do my best and you really need to give your best। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बोलने के लिए बोल दो। At the end of the day वो आपके पेरेंट्स हैं। अगर आप उनको जाके अपनी सिचुएशन समझाओगे कि आई कैन नॉट मैनेज एवरीथिंग ऑल टुगेदर, या मेरे से नहीं हो रहा है कि मैं सारी चीज़ों का ख्याल रखूँ, यू कुड अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ अ हैप्पी रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू कैन आस्क फॉर हेल्प वेन एवर यू वॉन्ट टू। आप ये चीज़ जाके, आप जिससे भी क्लोज हो, आप अपने मदर से ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो या फादर से इमोशनली कनेक्टेड हो, यू कैन गो टेल देम एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। एंड ऑनेस्टली कोई पेरेंट ऐसा नहीं होता है कि वो आपका बुरा चाहे। ऑफकोर्स इफ़ यू कैन टेल देम, इफ़ यू कैन टॉक आउट द थिंग्स दैट यू फील विद देम, वो आपको एट द एंड ऑफ द डे सपोर्ट ही करेंगे। मतलब लाइफ में इतनी बड़ी भी सिचुएशन आ जाए ना, सिर्फ आपके पेरेंट्स आपको सिचुएशन से निकाल सकते हैं। सो अगर आप उनको जाके ये चीज़ बोलोगे, वहाँ पे आपकी घर वाली जो चीज़ें हैं थोड़ी सी सॉर्ट हो जाएंगी। When it comes to your studies and the things that you love and about your fitness and everything, you really need to manage time and you really need to prioritize। कभी कभी आप खुद के लिए जब स्टैंड लेते हो ना, बहुत से लोगों को नहीं पसंद आता है। ठीक है, भले वो कोई भी हो, प्लीज़ अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से, कोई भी हो, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है। बट एट द एंड ऑफ द डे आप, मतलब ग्रोइंग अप मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी है, एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कितने ही सपोर्टिव लोग हो। यू ब्रीद अलोन, यू स्लीप अलोन, यू वेक अप अलोन, और सब प्रॉब्लम में सबसे पहले आप खुद के लिए होते हो। तो अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखोगे, अगर आप खुद को खुश नहीं रखोगे, खुद को आप इतना बर्डन कर लोगे, यू आर गोइंग टू बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ, यू विल लूज़ योर सेल्फ इन द प्रोसेस। आपके जितने भी रिलेशंस हैं, जितने भी आपके पेरेंट्स, योर अ सिस्टर, योर अ ब्रदर, योर अ पार्टनर, योर वट एवर यू आर, वो सब बाद में आते हैं, बट यू कम फॉर योर सेल्फ वेरी फर्स्ट। ना यू विल से कि ये गलत नहीं हो जाएगा कि
एंड इजंट इट सेल्फिश कि आई एम पुटिंग ऑल दीज थिंग्स बाद में और मैं खुद को देख रही हूँ? इजंट इट सेल्फिश? येस, इट इज़ सेल्फिश समटाइम्स, बट वो एक सेकेंड पर्सन के पर्सपेक्टिव से सेल्फिश हो सकता है, बट दिस इज़ नेसेसरी. यू नो वॉट, आई एम 23 और मैंने एक चीज़ सीखी है. लाइक होता है ना कि आप जैसे जैसे पढ़ते जाते हो आप लाइफ में एक्सपीरियंसेस लेते हो, और मैं उस एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ दैट आई वॉज द सेम पर्सन. मुझे लगता था कि मैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँ, मैं सबको खुश रख लूँ, मैं सब चीज़ें कर लूँ, मुझे ऑल राउंडर रहना है, आई वांट टू बी गुड एट एवरीथिंग. और मैं इतनी सैड, इतनी डिप्रेस्ड रहती थी क्योंकि मेरे से कुछ नहीं संभल रहा होता था. मैं हर चीज़ पे कहीं ना कहीं आई वॉज फेलिंग कि नहीं यार, आई मेड देम अनहैप्पी, मैं ये नहीं कर पाई, आई कुड नॉट सक्सीड, आई कुड नॉट डू दिस, मैं अपने एकेडमिक्स में अपना बेस्ट नहीं दे पा रही हूँ, मैं फेल हो गई हूँ, मुझे अटेम्प्ट लग रहा है. और मेरा जो मेंटल स्टेट था, इट वॉज सो बैड. एंड देन एज आई रियलाइज दैट इट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक एवरीबडी हैप्पी. और मैं अगर चाहूँ भी ना तो ये चीज़ लोगों को पता नहीं, क्यों नहीं पता होती, बट यू आर योर ओन वॉरियर, यू आर योर ओन सेवियर. आपको एट द एंड ऑफ द डे सब अपने लिए खुद करना होता है. आपके सारे इमोशंस के लिए कोई सेकेंड पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता बट यू योर सेल्फ. अपने एक्सपीरियंस से बताओ ना कि वो एक पॉइंट क्या होता है जहाँ पे सब चीज़ें सेंस बनाने लग जाती हैं, जहाँ चीज़ें ठीक होने लग जाती हैं. इज़ व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग एंड व्हेन यू एक्सेप्ट कि ठीक है, नहीं हो रहा एंड इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, विदाउट हैविंग द गिल्ट कि मैं ये नहीं कर पाई. और द पॉइंट वेयर यू रियलाइज कि अगर मैं खुद का ख्याल रखने लगूँगी ना, मेरे अराउंड चीज़ें चेंज हो जाएंगी. एंड दैट इज़ वॉट आई डिड. आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ़ माई सेल्फ, आई स्टार्टेड लविंग माई सेल्फ. मैं अपने आप को पैम्पर करने लग गई. हर वो चीज़ जो मैं किसी और से एक्सपेक्ट करती थी कि वो मेरे लिए करे, आई स्टार्टेड डूइंग दैट फॉर माई सेल्फ ऑन माई ओन, एंड थिंग्स हैव बीन बेटर सिंस देन. आप अपने आप का ख्याल रखोगे ना, चीज़ें अराउंड विल चेंज ड्रास्टिकली. मतलब आप अगर चाहते हो कि आपके अराउंड लविंग एनवायरनमेंट रहे, या सबसे आप प्यार करो, या सब आपसे प्यार करें, द फर्स्ट स्टेप इज़ यू शुड लव योर सेल्फ. अगर आप चाहते हो आपके अराउंड सब आपको रिस्पेक्ट करें, आपके हार्ड वर्क, जैसे जस्ट लाइक यू टोल्ड मी कि यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, बट वो कंटिन्यूसली ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यू नो आप सब मैनेज कर लो. व्हेन यू विल स्टार्ट बिलीविंग कि मैं कर रही हूँ ना चीज़ें मैनेज, सबको दिखेगी वो चीज़ कि हाँ आप मैनेज कर रहे हो. when you start respecting yourself, when you start validating your own emotions, and when you start speaking for yourself in a positive way, मैं बदतमीजी की बात नहीं कर रही हूँ, in a positive way, with utmost and due respect, things around you change and the people around you change the way they look at you. So the first thing that you need to do is to take care of yourself and लोगों को explain कर दो that I am doing my best. That you need to do is to become self-aware कि आप क्या कर सकते हो और आप क्या नहीं कर सकते हो. एंड अगर आप ऑलरेडी अपना बेस्ट दे रहे हो ऑन एवरीथिंग दैट यू डूइंग, भले आपकी पढ़ाई हो, घर मैनेज करना हो, सारी चीज़ें हो, इट्स फाइन. स्टॉप ट्राइंग टू बी मोर गुड, स्टॉप ट्राइंग टू हैंडल इट इन अ बेटर वे. आप ऑलरेडी अगर बेस्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप वट एवर यू कुड डू, आपसे जितना हो सकता था आप कर रहे हो, इट्स फाइन. स्टॉप, इससे ज़्यादा नहीं करना है, इट्स फाइन. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अपने इमोशंस को वैलिडेट करो, और अगर ज़रूरत पड़े तो एक्सप्लेन भी कर दो कि आई एम डूइंग माई बेस्ट, इससे ज़्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है. एंड उस चीज़ को अपने तक मत आने दो, ठीक है. अगर आप ऑलरेडी अपना बेस्ट कर रहे हो ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है. मतलब इससे ज़्यादा आप क्या ही करोगे. आपकी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स है ना, आपकी पर्टिकुलर स्किल सेट है ना, आप पर्टिकुलरली कुछ चीज़ें कर सकते हो ना, और अगर आप वो कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है. यू ऑलरेडी डूइंग इट गुड, यू ऑलरेडी हैंडलिंग इट वेल. बट इन दिस प्रोसेस व्हाट आई बिलीव कि आपको ये चीज़ यहाँ आके बोलनी पड़ी, या आपको ये चीज़ ओवरवेलमिंग इसलिए लग रही है बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ. एंड माई डियर, नोबडी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन यू योर सेल्फ. इन द प्रोसेस ऑफ एवरीथिंग, सबका ख्याल रखो, सब चीज़ें करो, एंड यू विल इवेंचुअली डू एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग. बट इन द प्रोसेस अपना ख्याल भी रखो. प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अपने इमोशंस को वैलिडेट करो, अपना जो मन करता है वो करो.
get up in the morning, you are a fitness enthusiast, get up in the morning, go for a walk, go to the gym, do yoga, whatever you like. 1 घंटा सिर्फ आपके लिए, उसमें कोई टेंशन यहाँ नहीं लेनी है. और आपके मन में अगर उस टाइम थॉट्स भी आए ना कि ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है, पढ़ाई भी करनी है, उस टाइम अपने दिमाग को बोल दो, नो, दिस इज़ माई वन, एवरीथिंग एल्स विल वेट. मैं शाल नहीं यूज़ कर रही हूँ, कैन नहीं यूज़ कर रही हूँ. I am asking you and I am telling you everything will wait because you are important. आपको आपका ख्याल रखना important है. हर बाकी चीज़ wait कर सकती है, but you can give yourself 1 hour in a day. और when it comes to पढ़ाई, आप इतना stressed out होकर अगर पढ़ोगे ना, you are already attracting an attempt. इतना सब टेंशन दिमाग में लेके पढ़ने में अगर आप 8 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, आपकी पढ़ाई 2 घंटे लायक की होती है. तो आप अगर इतनी सारी चीज़ें मैनेज करो ना, सब चीज़ें मैनेज कर लो अपने लेवल पे जितना मैनेज कर सकते हो. बट रात को जब 2, ढाई, 3 घंटे भी पढ़ो ना, तो ये सारी चीज़ें कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, छोड़ के बैठ के पढ़ना. उस टाइम दिमाग में ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए कि ये नहीं करा, वो नहीं करा, इसको ऐसा नहीं करा, उसको वैसा नहीं बोला, ये करना था, ये छूट गया. नहीं, 3 घंटा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है. लोग 1 महीने पढ़ के भी पास होते हैं, लेकिन वो 3 घंटे ऐसा पढ़ो कि वो आपकी 6-7 महीने की पढ़ाई यूँ निकल जाए. ठीक है. एंड जब आप ये 2 चीज़ें बस मैनेज कर लोगे ना, कि आप थोड़ा सा अपना ख्याल रख रहे हो और थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो रहे हो. अब वो स्ट्रेस फ्री कैसे हो रहे हो, खुद का ख्याल रख के, चीज़ें काफ़ी बेटर होने लगेंगी. ओके. एंड वन मोर थिंग, हो सकता है कि मैं आपकी सिचुएशन अभी भी ना समझी हूँ, हो सकता है कि देयर इज़ अ मोर टू द सिचुएशन. बट अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो आपको घर, फैमिली, पेरेंट्स, आपका पढ़ाई, आपकी हेल्थ एंड एवरीथिंग अराउंड यू सब मैनेज करना पड़ रहा है, मे बी आपकी सिचुएशन उतनी बेटर नहीं है एंड यू आर रियली स्टक, आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो. एंड एट द एंड ऑफ द डे आप कितना ही किसी को सुन लो, अब फिर भी चीज़ें नहीं हो रही हैं, फिर भी ओवरवेलमिंग लग रहा है. देयर इज़ दिस वन थिंग जो मैं अपने आप को बोलती हूँ, एंड देयर इज़ दिस वन सेइंग जो मैं बहुत दिल से मानती हूँ. कुड साउंड अ लिटिल चीज़ी, बट बड़ी मंजिल के मुसाफिर दिल छोटा नहीं करते. एंड एज चीज़ी एज इट मे साउंड, बट अगर तुम सब कर रहे हो और तुमसे हो भी रहा है, यू आर सर्वाइविंग ईच डे, तुमने आधी जंग तो वहीं जीत ली है, तो किस बात के लिए उदास होना. इट इज़ फाइन, बी हैप्पी, लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू बी अनहैप्पी, जस्ट बी हैप्पी. एंड अगर आप इतनी सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी, तो आप इस लेवल पे रह के नहीं मैनेज कर सकते हो. इफ़ द लेवल इज़ योर, तो आपको भी आपका लेवल इधर ही रखना पड़ेगा ना. इफ़ यू आर लुकिंग एट द मून एंड यू वॉन्ट टू बी एट द मून्स लेवल, आपको अपनी वाइब्रेशंस, आपको आपकी फ्रीक्वेंसी उतनी हाई रखनी पड़ेगी, उतनी हिम्मत रखनी पड़ेगी. इज़ एग्जैक्टली वेयर एंड हाउ द इक्वल स्टॉक. आपको आपकी वाइब्रेशंस, आपको आपकी स्ट्रेंथ, आपको आपकी फ्रीक्वेंसी उतनी हाई रखनी पड़ेगी जितनी आपकी लाइफ आपसे डिमांड करती है. यू कैन नॉट बी स्टैंडिंग हियर ऑन द अर्थ एंड लुकिंग एट द मून एंड सेइंग दैट आई वांट टू अचीव द मून. नो, आपको उतनी स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी ना अपने अंदर, तभी तो आप उस लेवल पे पहुंच पाओगे. कीप दैट स्ट्रेंथ, कीप दैट मोटिवेशन, कीप दैट vibrational frequency in your being, that you know what, I am going to do it, it's no task for me. And that is how you will be able to manage everything. और अगर नहीं हो रहा, sit back. मैं तो बैठ जाती हूँ. sit back and relax. जितना हो पाएगा उतना ही कर पाऊँगी, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा. I cannot let life की situations come to my mind and hamper me. I cannot go to therapies. I cannot eat psychiatrist की medicines. I cannot sit in my day all room depressed and unhappy कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. When I have the option to go eat what I want, to wear what I love, to do certain things that I love, I will do that. Life is always a choice. You could be sad or you could be happy. और लाइफ तो आपके ऊपर सिचुएशंस थ्रो करेगी, और सिचुएशंस तो परमानेंट होती. द ओनली थिंग दैट इज़ परमानेंट इन योर लाइफ आर सिचुएशंस. तो सिचुएशंस तो हमेशा रहेंगे. मैं हमेशा थोड़ी उदास रह सकती हूँ, मैं हमेशा थोड़ी टेंस रह सकती हूँ. आई नीड टू बी हैप्पी, आई नीड टू बी फुल ऑफ लाइफ.
because when death finds me, may it find me alive. These Instagram quotes really got me, okay? So, just be happy. इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है. एंड अगर आप यहाँ तक ऑलरेडी इतना मैनेज करके आ चुके हो और आप अभी भी कर रहे हो, आई एम genuinely प्राउड ऑफ यू एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू आर ट्राइंग एंड यू आर नॉट गिविंग अप. दैट इज़ द रियल स्ट्रेंथ. And so much more power to you, so much more strength to you, and I hope that you felt good. And to everybody who's watching this video, please do not keep things to your mind. Come here, we'll talk. Everything's gonna be fine. And do not forget to smile your way through life, just like this, because your smile is very precious. You need to smile, you need to be happy, and you are only responsible to make yourself happy. Do not expect expectations hurt. Just take care of yourself, everybody who's watching this, and I will meet you guys with another video really soon. I hope it helped. Please take care of yourselves. Bye bye.